बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेड 7 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसमें हमारा टॉपिक है मालिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला। तो हम पढ़ते हैं कि मालिक्यूल क्या होते हैं। अ मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अ मालिक्यूल मतलब जो ज़रा या रेज़ा होता है इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो बहुत ही छोटा क्या होता है, बारीक सा ज़रा होता है जिसको हम मालिक्यूल कहते हैं। ऑफ एन एलिमेंट किसी भी कोई भी अज्जा है उसका ले लें या और कंपाउंड या कोई भी मुरक्कब बना हुआ उसमें से ले लें। दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली जो कि आज़ादाना तौर पर मौजूद होता है और शोज ऑल द प्रॉपर्टीज और तमाम खुसूसियात को ज़ाहिर करता है ऑफ दैट एलिमेंट किसी भी जो भी जिस एलिमेंट का वो हमने लिया होता है मालिक्यूल और कंपाउंड या किसी कंपाउंड का लिया होता है। इट मे बी अ मोनो अटोमिक मालिक्यूल सच एज हीलियम नियॉन ईटीसी। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मोनोअटॉमिक मतलब एक मालिक्यूल पर भी मुश्तमिल हो सकता है, जैसे कि हीलियम ये एक है, नियॉन एक है, ये एक एक मालिक्यूल है, ठीक है। दो पर भी और मोर एटम और ज़्यादा पर भी वो मुश्तमिल हो सकता है। कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, हाइड्रोजन गैस एंड ग्लूकोज। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वाटर H2O ज़्यादा पर भी हो सकता है। उसमें वो कौन कौन से हैं, उसमें H2O भी हो सकता है, H2 खाली हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है, ग्लूकोज मतलब शुगर जो सी है 6,6H12O6 ETC पर भी हो सकता है। यहाँ पे ये देख लें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ये दो हैं तो इसलिए ऑक्सीजन एक ये दो हो गए, O2 हो जाएगा। ये क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब Cl2 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, नाइट्रोजन के हैं तो दो इसलिए N2 हो जाएगा। ये दो हैं, ठीक है। उसके बाद जब ज़्यादा पे होंगे तो ज़्यादा पे ये हम ऐसे करेंगे शो कि ये देखें ये एक कार्बन का है, यहाँ से ये ले लेते हैं मीथेन में से, ये एक कार्बन है और ये क्या है हाइड्रोजन के चार हैं इसलिए CH4 आएगा। आगे ये क्या है ये एक कार्बन का दो ऑक्सीजन के इसलिए ये कार्बन O2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर में से, वाटर का है ये दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन है इसलिए H2O आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला डिस्क्राइबिंग अ मालिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब या उसको बताना या उसके बारे में एक्सप्लेन करना कि जो मालिक्यूल होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल अलामतों की शक्ल में उसको जाहिर करना या वैलेंसी गुंजाइश जो सी होती है उसकी शक्ल में उसको दिखाना क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मालिक्यूल शोज, जो केमिकल फार्मूला है किसी भी मालिक्यूल का वो इस तरह दिखाई दिया जाता है कि उससे पहले उसको हम किस तरह देखेंगे हमें पता चलेगा ये इसका केमिकल फार्मूला बताया गया है। हम क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मालिक्यूल, हम उसकी खसूसियात जो सी इकसाम है वो देखेंगे। मालिक्यूल के अंदर जिस भी एलिमेंट का होगा उसकी उस एलिमेंट का जो मालिक्यूल उसमें उसकी हम एलिमेंट की खसूसियात देखेंगे। नंबर ऑफ एटम हम देखेंगे ऑफ ईच एलिमेंट, जिस एलिमेंट का वो लिया होगा उस मालिक्यूल के अंदर हम उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर H2, यहाँ पे जो H2 है वो रिप्रेजेंट हो करता है या दिखाई देता है या पेश करता है अपने मालिक्यूल को ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के तौर पर। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम के मतलब उसके दो क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं। मसलन यहाँ पे ये देख लें एक ये है एक ये, इसलिए H2 हो जाएगा। सिमिलरली सेम इसी तरह बिल्कुल ही जो का CO2 है इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। गैस जो सी है विच शोज दैट टू एटम ऑफ ऑक्सीजन के मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये क्या शो करती है, इसके दो हाइड्रोजन के ये ऑक्सीजन के एटम हैं
कंबाइन जो कि मिले होते हैं, एक कार्बन जो है उस एटम के साथ ये मिले होते हैं। यहाँ पे ये देख लें CO2 मतलब ये 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन।